तो मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ग्रिड सर्कल के, और इस वक्त माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खसूसी तौर पर तैयार की हुई एक शर्ट पहनी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि नामंजूर नामंजूर ना निजकारी नामंजूर। जावेद साहब ये बताइएगा, निजकारी अगर होती है, महकमे में एफिशिएंसी आती है, महकमे की कारकर्दगी बढ़ती है, लोगों को सहूलत मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है मुकाबले की सूरत में, तो आपको क्या एतराज़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नजम भाई आपका शुक्रिया, आपके ग्रुप का शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर मजदूरों की आवाज़ बने। भाईजान अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर हम पागल थोड़ी तो यहाँ निकले हैं। यही चीज़ें तो हो नहीं रही हैं कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली तो है ही नहीं है। और बिजली सस्ती कैसे होगी? कोई या तो किसी और कंपनी को ला रहे हो मुकाबले में, तो फिर बिजली का सस्ती होने का सोचें कि जी बिजली सस्ती होगी। नंबर एक। नंबर दो, ये मफाद आमा का इदारा है। इस वक्त जो है गवर्नमेंट अपनी जेब से गरीब आदमी के लिए काम कर रही है। कंप्लेंट्स के कोई पैसे नहीं लिए जाते, जो बाकी एक एफिशिएंसीज हैं वर्क की वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो जब आप कोई भी इदारा प्राइवेटाइज करते हैं तो वो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन बन जाता है। फिर वो जो है बिजनेस के लिए काम करेगा। जैसे KSC का हाल इन्होंने कर दिया, वही हाल यहाँ पे होने जा रहा है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उसका हाल ये कि हमारे वजीर खजाना को ये नहीं पता कि हम जो है जी वो चीन सारी जो इजनास है, हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम सारी इजनास बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो खुदा के बंदे, आपको 3 साल हो गए आए हुए, आपने 3 साल में प्लान ही नहीं किया कि आपने एक फसल हो जाती है 6 माह के अंदर, आपने किसी फसल का कोई प्लान ही नहीं किया। इसी तरह आपने बेड़ा गर्क कर देना लेस्को का। मेरी इस्तदा आपके तवज्जुह से कौमी सलामती के इदारों से कि प्लीज़ आपको जो है ना इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये बेच बाज के आगे चले जाएंगे, इनको कौन पूछेगा? जैसे पीछे वालों को नहीं पूछा, जिन्होंने सेंट में मुआहदे किए, जिन्होंने रेंटल बिजली मंगाई, उनको आज तक कौन सी सजा हो गई है? तो ये बेच के चले जाएंगे, इनको कौन पूछेगा? आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आप लोग हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान जिस जगह इस्लाहात करने की कोशिश करते हैं, वजीर आजम, आप लोग सब रुकावट बन जाते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करने की अगर कोशिश करें तो क्यों हम रुकावट बनेंगे? हमारे तो कायद का विजन है। हमारे मोहतरम खुर्शीद साहब जो ILO के 39 ईयर मुसलसल जो ILO के वाइस चेयरमैन रहे हैं, और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है 39 ईयर, और 83 ईयर्स ओल्ड एज में हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी वजह से आज तक ये महकमा बचा हुआ है। वरना आप बाकी महकमों का हाल देखें, जहाँ पे भी खुर्शीद साहब की वजह से महकमा बचा हुआ है। खुर्शीद साहब की वजह से ये महकमा बचा हुआ है। जो जिस तरह मैं माजरत के साथ जिस तरह खलाई मखलूक सोच ले कि हमने आना कितना टाइम लगेगा, इतने से कम टाइम लगेगा पूरा पाकिस्तान बंद करने में खुर्शीद साहब के हुक्म के ऊपर। बिजली बंद करना तो बड़ी दूर की बात है, बिजली बननी बंद हो जाएगी अगर खुर्शीद साहब हुक्म कर दें तो। इसी वजह से इस धमकी भी समझ लें आप ये। लेकिन ये आखिरी काम होता है ना, एटम बम पाकिस्तान ने बनाया, तो वो उस वक्त चलाना पड़ेगा ना, उस वक्त चलेगा ना जब उसकी जरूरत होगी। तो उससे पहले बहुत सारे इकदाम आप ये कह रहे हैं कि निजकारी अगर करती है हुकूमत तो आप ये एटम बम चला देंगे। ये बहुत दूर की बात है। लास्ट टाइम पे हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए सिर्फ रीडिंग बंद की थी। अच्छा, मीटर रीडिंग बंद की थी। और वही वजीर आजम जब हम 2 साल मुसलसल हम हर बुध को स्ट्राइक करते थे, 2 बार इस्लामाबाद गए, और वही वजीर आजम जब हमने मीटर रीडिंग को बंद किया खुर्शीद साहब के हुक्म के ऊपर, फैसलाबाद में हमने ये मीटिंग की, उसमें मैं मरकजी जिम्मेदार हूँ, मैं भी उसमें हिस्सा था। और उसके बाद तीसरे दिन ही वही मियाँ साहब जो प्राइवेटाइजेशन के हक में थे, वो उन्होंने बुला के मियाँ साहब को बुला के उनको बंद किया, अधिकारी को खत्म किया, मुखर किया। मीटर रीडिंग बंद होने का मतलब ये है कि बिलिंग रेवेन्यू बंद हो गया, जिनसे सबकी। तो आप इस किस्म के फिर कर सकते हैं ये सारा? क्यों नहीं कर सकते? बिजली बंद करना तो आखिरी काम है। ये पहले इसी पे ही वो भाग गए थे, और इंशाल्लाह वहां तक हमें नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर पहुंचना पड़ा तो हम खुर्शीद साहब के सपाएंगे। निजकारी के लिए आप इस हद तक चले, आखिरी हद तक जाएंगे, इस महकमे को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए। क्योंकि और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अवाम को बचाने के लिए कहाँ से आ गया? आप अवाम के इसलिए कि जहाँ पे बचाने के जहाँ लिए पे अवाम कहाँ से आ गया? अवाम इसलिए आ गई, आप लोगों को इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं, इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम बिल नहीं दे रहे, हम रीडिंग, हमारा मीटर रीडर रीडिंग लेता है, रीडिंग लेता है।
जो रेट है वो गवर्नमेंट लगाती है, जो हर 15 दिन बाद जैसे पेट्रोल बढ़ता है इसी तरह वो बिजली का रेट बढ़ा रही है। उसके जिम्मेदार क्या हम हैं? नहीं, हम आवाम के लिए भी लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए। जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड जो यहाँ पे बिजली है ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट आ जाता है तो वो लोग कभी सोचेगा भी नहीं कि वहाँ बिजली पहुँचे। ये सरकारी महकमा, क़ायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था उस वक्त कहा था जो महकमे, जो यूटिलिटीज़ हैं, जितने भी महकमे जो आवाम की खिदमत के लिए हैं वो कभी प्राइवेट नहीं होंगे। लेकिन जो भी हुकूमत आती है इस महकमे को जो बचा हुआ है, बाकी आप देख लें, PIA का हाल देख लें, PTCL का हाल देख लें, लेकिन चूंकि हमारे कैद की वजह से एक मिनट PTCL जो है, लोग कहते हैं कि PTCL की निजकारी हुई, उस निजकारी के नतीजे में लोगों को सस्ता फोन मिल रहा है, सस्ती सर्विसेज मिल रही हैं, तो लोग देखें जो फोन है ना, फोन सब झूठ है, जो झूठ है। एक मिनट ये झूठ है। ये देखें, मेरी बात सुने जय साहब, मुझे एक बात बताएं, PTCL की निजकारी हुई, उसके बाद में सस्ता फोन सबको मिलना शुरू हो गया, बिजली की निजकारी होगी, सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सस्ती किस तरह सस्ती बिजली देगी जब आपने वादे को गवर्नमेंट ने महंगे। हाँ जी सस्ती नहीं होनी। बच्चा खेडना, साडी आवाम विच खेडने वाला, साडे बच्चे खेडना आवाम नूं हटा रहा है, ना मंजूर है, आवाम नूं हटा रहा है। आप बैठा है मौजा लुटन दिया, हाशा महंगी हो जा रही है, जो कोई पूछना दसना नहीं। आवाम सुती, आवाम नूं निचोड़ वो कहते ने कि मुश्किल वक्त है, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा। अच्छा, 47 च कितना मुश्किल वक्त सी, सन 1947 कितना मुश्किल वक्त सी, उदों किथे सी। सही 1947 में। अच्छा, निजकारी जो है, मुझे सर मेरे साथ आइएगा जरा, मुझे ये बताइएगा कि निजकारी की बात की जा रही है, निजकारी जो है वो किस तरह आपके महकमे के खिलाफ है, कौम के खिलाफ है, किस तरह खिलाफ है वो? ये जो आप कह रहे हैं ना बिजली महंगी मिलती है आवाम को, जी हाँ, जब मौदे महंगे किए हैं, पत्ती महंगी ली है इन्होंने सही IPP से, तो सस्ती किस तरह देंगे? एक मतलब ठेकेदार है, सही। वो ठेकेदार नुकसान का काम करता है? नहीं करता, वो अपने फायदे का करता है। सही। ये आवाम को थोड़ी बहुत जो सस्ती मिलती है ना, ये भी नहीं मिलेगी अगर निजकारी हो गई। हाँ जी, तो नहीं ये मिलेगी। ये थोड़ी अभी सस्ती है, लोगों की तो चीखें निकली हुई है। बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। ये महंगी हमने नहीं की, ये गवर्नमेंट करती है, हम तो रीडिंग लेते हैं ना, सही है, हम तो अपना काम करते हैं ना। ये महकमा, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, वो महंगी करती है, हम महंगी नहीं करते। जो है ये गलत है सर, ये गलत इस तरह है, देखें ये है इस वक्त मुफादे आमा का इदारा। मुफादे आमा से मतलब है कि गवर्नमेंट कोई काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे किसी नए इलाके में बिजली लगनी है, गवर्नमेंट स्कीमें बनाती है, उसकी स्कीमें बना के MNA MPS वहाँ के ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें वो अप्रूव करवाती है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी है वो उसकी तरफ से लगती है। जब ये प्राइवेट हो जाएगा अदारा, बिजनेस इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, एक तो वो जब कोशिश करेगा, जब गरीब बंदों को जहाँ बिजली पहुँचानी है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो पैसे कौन देगा? फिर सेकेंडली अभी सबको कंप्लेन होती है, जो हमारे कंज्यूमर फ़ोन करते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं अटेंड करते। फिर जब वो कॉल नहीं अटेंड करते, उसके बाद जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, वो एक एक्सचेंज लगाएगा, उसको कहते हैं VPN नंबर, कि आप कॉल करें 0900 के ऊपर, और जितनी देर वो कॉल चलती रहेगी वो उसको फ़ायदा होगा कॉल सुनने वाले को, वो आए चलेगी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के ऊपर। ये आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट जो है, ये जो जवेद साहब बात कर रहे हैं, कंप्लेंट भी फ्री नहीं होगी? नहीं, उसके भी कंज्यूमर को पैसे जमा करवाने पड़े। क्यों? प्राइवेट ठेकेदार ने पैसा कमाना है, सही है, ठेकेदार ने लॉस में आप नहीं ये डरा रहे हैं कि अगर निजकारी हो गई तो फिर कंप्लेंट भी फ्री नहीं नहीं रहे, ये हकीकत है, ये हकीकत है। हाँ, सही है। एक और चीज है सर जो मैं आपको शेयर करूं, एक्चुअली हमारी जो पेप्को के तहत 11 कंपनीज हैं, अगर 11 कंपनी में 4 मुनाफे में है तो वो ही क्यों बेच रहे हैं आप सखत से शुरू करें, कोयटा से शुरू करें, आप ट्राइबल एरिया से शुरू करें, आपने लेस्को और गैपको या फेस्को से क्यों शुरू कर रहे हैं? एक्चुअली ये चंद सेठों को देना चाह रहे हैं, ये मुनाफा बख्श अदारे हमारे, सबको बेचे ना, तो फिर हम इनके साथ है। ये चंद मुनाफा बख्श अदारे क्यों बेच रहे हैं? मुनाफा बख्श अदारे, लेस्को जो है, लेस्को, फेस्को, गुजरावाला और आइस्को, ये मुनाफा बख्श अदारे हैं। कैस्को, सखर, हैदराबाद, फेस्को जो है, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो फेस्को है ना जी, उसमें मिले सब इसके अंदर है। गुजरावाला, हाँ जी, सही है। देखिए आज अगर हमारा स्टाफ बढ़ा दें ना, स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ा दें, तो हम आज भी प्रॉफिटेबल अदारा है, इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं।
देखिए हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, एक फीडर डेड शॉट हो जाता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा फीडर है, एक लाइनमैन है, वो उसकी पेट्रोलिंग करता है, करेगा, वापस आएगा, लाइन स्टूडेंट को बताएगा, वो घंटों के हिसाब से फीडर बंद होते हैं। कल आपकी ड्यूरेशन उठा के देख लें स्टेशन पे, जो मौसम खराब हुआ है, और पीडीसी से रब्ता कर लें, 2.5, 3 घंटे, 4.5 घंटे फीडर बंद हुआ है। 4.5 घंटे जो फीडर बंद हुआ है उसका करोड़ों रुपए का लॉस है। वही स्टाफ आप हमें रख के दें, जब हमारा स्टाफ पूरा होगा। काफी देर बंद रही बारिश के दौरान, इसकी वजह ये थी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी, बंदे नहीं, उसकी वजह तो तूफान था, लेकिन उसकी जो टाइम लगा वो शॉर्टेज ऑफ बंद स्टाफ हो गया। जो बंद होने के बाद दोबारा बहाली में रेस्टोरेशन में जो टाइम लगा वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से। अगर हमारे पास स्टाफ ज्यादा होगा, स्टाफ पूरा होगा, तो वो तो जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे उसको। देखिए एक ग्रिड स्टेशन है, एक सब डिवीजन होती है, एक सब डिवीजन को 4 ग्रिड स्टेशन लगते हैं, तो वो बंदे तो 2 हैं, वो किस तरफ जाएंगे? वो डेफिनेटली उसको डिवाइड करेंगे, पहले एक चलाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वही लोग ज्यादा होंगे, वो चारों एट अ टाइम काम होगा। ये आपने बड़ी अहम बात की, इसे वाज़ेह जो कमी है। ये आज से 14 साल पहले जब हम भर्ती हुए थे तब भी स्टाफ की, ड्राइवर, लाइनमैन, मीटर रीडर, ये सब कम थे, और उसमें रिटायर भी हुए 14 सालों के अंदर बंदे, और लेकिन नया बंदा कोई नहीं आया हमारे अंदर। अफसरान भर्ती हुए हैं और अफसर आ गए, अफसर आ गए। बताना चाह रहा हूँ, टेक्निकल बात यह है कि 1988 की यार्ड स्टिक के मुताबिक हमारे सब स्टाफ और सब डिवीजन बनती हैं। जब हमारी 1988 में यार्ड स्टिक बनी थी उस वक्त हमारे पास 38 ग्रिड्स थे, इस वक्त 110 ग्रिड है, स्टाफ भी वही है 177 ग्रिड, 177 ग्रिड दोनों डिवीजन के मिला के, और स्टाफ भी वही है, सब डिवीजन भी वही है, और काम बढ़ गया। और नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ा दिलचस्प काम हो रहा है। ये तो जो इश्यूज बता रहे हैं वो अपनी जगह पर है। लेस्को वो कंपनी है जहाँ पर इस वक्त भी साल से डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं उनके हवाले से मैं अगर आपको ये बताऊँ कि उनको 690 रुपये यहाँ पर दिहाड़ी दी जा रही है। किसी किस्म का कोई डेंजरस अलाउंस नहीं है। सरकार खुद कहती है, इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया कि हम 20,000 रुपया कम से कम जो है यहाँ पर सैलरी देंगे। लेस्को के डेली वेजेस मुलाजमीन क्या कहते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो शादी नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो 690 रुपये बमुश्किल 15,000 रुपया महीने का कमा कर ले जाते हैं, 12, 13, 14, 15,000 रुपया कमा कर ले जाते हैं।